बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व वाले विचारों से जयंत चौधरी तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। यही वजह है कि अब आरएलडी के एनडीए से अलग होने की खबरें सामने आने लगी हैं। अभी जयंत चौधरी भले ही खुलकर विरोध ना कर रहे हों, लेकिन हाल फिलहाल में किए गए उनके पोस्ट और उनके विधायकों के बयान कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के दौरान एनडीए से हाथ मिलाने वाले जयंत चौधरी आखिर अब भाजपा के साथ सहज क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्या सीएम योगी और भाजपा नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयान से जयंत चौधरी को नुकसान का डर है? दरअसल दोस्तों, भाजपा से गठबंधन करने वाले जयंत चौधरी लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र सरकार में मंत्री बने और यूपी में भी उनकी पार्टी यानी कि आरएलडी का एक मंत्री बनाया गया। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए जयंत चौधरी मुस्लिम समाज को अपने से दूर नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए जयंत चौधरी उन सभी को अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, कहा जा रहा है कि ऐसे में आरएलडी से मुस्लिम समाज छिटक सकता है। हुआ यह है कि यूपी में अलविदा की जुमे की नमाज और ईद उल फितर पर नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने कहा है कि सड़क पर नमाज अदा करने वाले पर सिर्फ मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा, बल्कि उनके पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द होंगे। सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक समारोह से मुक्त रखने के लिए ड्रोन और वीडियो कैमरों के साथ और ज्यादा निगरानियों के उपाय किए जाएंगे। ईद की नमाज को लेकर मेरठ प्रशासन के फरमान पर जयंत चौधरी ने सख्त आलोचना की और आलोचना करते हुए एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, पॉलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984। जयंत चौधरी ने एक लाइन के ट्वीट से योगी सरकार की पुलिस व्यवस्था पर तगड़ा हमला किया। दरअसल जयंत का ये ट्वीट जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास पर था, नॉवेल पर था, जिसमें एक निरंकुश सरकार होती है जो लोगों के हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती है। सच को दबाने वाली और आजादी का दमन करने वाली सरकार बताया गया है। इस नॉवल में इस बात का जिक्र किया गया है और जयंत के ट्वीट का मतलब भी यही है कि पुलिस या शासन की व्यवस्था वैसी हो गई है जैसा कि इस उपन्यास में, इस नॉवल में बताया गया है। इस तरह जयंत चौधरी ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा तो कर ही दिया है, लेकिन इससे कुछ दिन पहले जब भाजपा विधायक केतकी सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि बलिया में बन रहे मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए अलग से एक वार्ड बना देना चाहिए, तो उस पर जयंत ने कहा था, मोहतरमा, इलाज की जरूरत तो है। उन्होंने उसका भी एक पोस्ट किया था। इससे पहले भी कई मौकों पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भाजपा के विधायकों के बयानों की आलोचना कर चुके हैं। उनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी भाजपा के तमाम नेताओं के बयानों की आलोचना की है और इससे खुद को अलग बताया है। अब दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि जयंत चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन जरूर कर रखा है, लेकिन अपने सियासी समीकरण का भी ख्याल रख रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी बीजेपी नेताओं के सुर में सुर मिलाकर पश्चिमी यूपी में अपने सियासी समीकरण को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जयंत चौधरी भले ही केंद्र में मंत्री हों, लेकिन खुद को मुस्लिम विरोधी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह तक जाट मुस्लिम समीकरण के दम पर ही अपनी सियासत करते रहे हैं। अब ऐसे में जयंत चौधरी किसी भी कीमत पर जाट मुस्लिम समीकरण को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं और अगर जयंत बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो मुस्लिम वोटर नाराज हो सकता है, जिससे आरएलडी का पश्चिमी यूपी में किंगमेकर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ भले हों, लेकिन वो अपनी सियासी छवि को भी बरकरार रखना चाहते हैं। जयंत चौधरी को पता है कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में लंबी राजनीति करनी है तो पश्चिमी यूपी के 30% मुस्लिम समुदाय से किनारा नहीं कर सकते हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट, मुस्लिम और दलित काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। जहां जाट करीब करीब 20% है तो मुस्लिम 30 से 40% के बीच और दलित समुदाय भी 25% के ऊपर है।
इसलिए जयंत समीकरण बनाकर पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीति को बचाए रखने की कोशिश में है, जिसके लिए बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और बीजेपी के बयानों पर खुलकर आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में जयंत चौधरी क्या एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के चलते आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में कई दल एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।